सर ओके सर, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप यू आर गुड। स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट पे। तो आज में हमारा क्या है, वन शॉट है। चैप्टर का नाम क्या है देख सकते हैं, क्या है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर यू। क्या है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर यू। फ्रेंड का मतलब आप लोग अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने स्कूल में, अपने स्कूल लाइफ में सभी फ्रेंडशिप करता है कि नहीं? तो फ्रेंड का मतलब क्या, फ्रेंड क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है ना। तो जो फायदा पहुंचाए वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रेंड कहलाता है। और जो फोयो का मतलब क्या होता है, फोयो का मतलब जो हमें हार्म करे, जो हमारी दुश्मनी है ना, जो हमें हार्म करे, जो हमें हार्म करता है, उसे क्या बोलते हैं? फोयो बोलते हैं। तो इसी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। क्या बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आएगा, है ना। बस ये लास्ट एंड देख लो वीडियो, 40 से 45 मिनट तक का ये वीडियो जाएगा, है ना। ये पूरा चैप्टर आपका समराइज हो जाएगा और याद हो जाएगा, और अपने एग्जाम में आप पूरा फोड़ डालिएगा। जो चीज मैंने यहाँ लिख दिया, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, आपको सोचना ही नहीं है। आंख बंद करके अपने सर के, अपने मास्टर पे भरोसा रखो और ये वीडियो पूरा देख डालो। और हो सकता है तो नोट्स और नोट्स बना सकते हो, है ना। बनाना चाहो तो बना सकते हो, है ना, और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोयो। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोयो, है ना। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोयो। तो हमें क्या पढ़ना है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हम नेकेड आइज से, तो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्या? खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो हमारे फ्रेंड कैसे है ना, वो हमारे फोयो कैसे है, वो हमें हार्म कैसे करते हैं, है ना। वो सारी चीजें के बारे में हमें सब पढ़ना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, तो आप तो इससे पहले पढ़ चुके होंगे। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको भी पूरा समझ में आएगा बेटा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका भाई यहाँ खड़ा है, आपका सर यहाँ खड़ा है, आपका दोस्त मानो हमको, दोस्त यहाँ खड़ा है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या है, आपको लेक्चर देखना है। मैंने प्रॉमिस किया है, मैं प्रॉमिस को मैं निभाना भी जानता हूँ, है ना। आपके दिमाग में पूरा घुसा देंगे बात कर। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते। जैसे कि बेटा चैप्टर का नाम क्या है हमारे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो दो टर्म्स होता है हमारे पास, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल होता है। क्या देखो, यहाँ क्या लिखा सर, आपके मास्टर अपने प्यारे हाथों से क्या लिखे यहाँ, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो है सर, अब माइक्रो का मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए सर। माइक्रो का मतलब पहले समझो, उसके बाद हम माइक्रो का मतलब समझाएंगे। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल, जो हम नेकेड आई से, कांट सी बाय नेकेड आई, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्या? हम उस चीज को नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई, सर नेकेड आई से हमको नहीं समझ में आ रहा था, फर्स्ट टाइम पढ़े। देखो बेटा, नेकेड आइज का मतलब क्या होता है, जैसे नेकेड आइज कहते खुली आंखों से, है ना। कहते ये मेरे सामने, ये क्या है, चेयर है, मैं अपनी खुली आंखों से इसे देख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या है हमारा, नेकेड आइज से, है ना। क्या ये चेयर पे जो धूल मिट्टी है बेटा, ये चेयर पे जो धूल मिट्टी है, क्या धूल मिट्टी को मैं, धूल मिट्टी में जो इतना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो माइक्रो, और बैक्टीरिया क्या बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। क्या मैं उसे देख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूं ना। तो क्या हम उसे नेकेड आइज से देख पा रहे? तो नेकेड आइज का मतलब क्या होता है, हम खुली आंखों से देख पाए। हमारा बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो इतना स्मॉल है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना माइक्रो आंख से क्या बोलते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसलिए क्या लिखते हैं हम, कांट सी बाई नेकेड आइज, है ना। कांट नेकेड आइज का मतलब समझना, कांट सी बाई नेकेड आइज। हमको ज्यादा उसमें नमराना नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो है, बुलेट पॉइंट में मैंने सारी चीज लिखी है, बस आपको कॉपी में तो उतार लेना है। ठीक है, और अपना फुल मार्क्स एग्जाम में अपना ये क्या करते, लिख लेना, साइन कर लेना, है ना। साइन लाओ, कॉपी लेके आओ, है ना, हम लिख देते, साइन कर देते हैं, है ना, कि तुम्हारा इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हर जगह पाया जाता है ना, हर जगह, फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या, हर जगह, आपके बालों में, आपके खाने में, आपके हर जगह, आपके आसपास, है ना। यह क्या आपके परछाई की तरह है ना। कहीं कहीं हो सकता है कि अगर परछाई पीछा छोड़ दे, साथ छोड़ दे, मगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ नहीं छोड़ेगा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका साथ नहीं छोड़ा, क्यों? कि आपके बालों में, आपके कानों में, आपके मुंह मुंह तक में भी है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहेगा, है ना। बस आप लोग साथ बनाए रखिए, है ना। देखिए कितना मजा आता है क्लास में, है ना। तो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, हर जगह पाया जाता है। हाँ, यही है कि हम उसे देख नहीं पाते, उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जब आप बच्चे थे, जब क्लास में, जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपको क्या सिखाया जाता था स्कूल में, बेटा हाथ धो के खाया करो। क्या? हाथ धो के खाया करो। तो हम क्या सोचते थे, आप लोग क्या सोचते थे,
ये मास्टरवा कथी बोल रहा है जी? मास्टर कथी बोल रहा है? मास्टर क्या बोला? मैं हाथ धो काहे कर, मेरा हाथ तो उतना साफ है। नहीं, आप समझिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रहा था वहां। क्या चीज के बारे में बात हो रहा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रहा था कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि आपके हाथों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तरह तरह के बैक्टीरिया है, वो आपके शरीर में जाएगा, आपको इन्फेक्ट करेगा, तो उससे आपका क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। तो आज आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, सर क्यों बोल रहे थे कि हाथ धो के खाने के लिए, है ना। क्योंकि बोल रहे थे कि आपके हाथों पे बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती है जिसे आपको किल करना है, ये चीज है ना। उसके बाद एक है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह, जैसा मैंने बात किया, एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह पाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। हर जगह पाया जाता है, आपके घरों में, आपको ईंटों पे, आपके बिस्तर पे, हर जगह, है ना। दुश्मनी मत पाल लेना, ना उठा के फेंक देगा तुमको बिस्तर से, है ना। बहुत ही खतरनाक होते हैं, है ना। देखो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो हर जगह पाया जाता है। हर जगह मतलब हर जगह। हॉट वाटर हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए कुछ नहीं, 1000 डिग्री सेल्सियस में ही पाया जाता है आपका बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। कहते जहां आपका कुल्फी जम जाएगा, जहां आपका कुल्फी जम जाएगा, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्वस्थ मस्त होके सांस लेता है और खेलता फुदकता है ना। जहां आपकी कुल्फी जम जाएगी, जहां आप पिघल जाओगे, जल जाओगे, राख हो जाओगे, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्टी चलता है। मतलब वहां एकदम मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होके ये अपनी लाइफ गुजारते हैं, है ना। तो ये चीज है, इसको बेटा हल्के में मत लेना। सिंगल सेल है तो इसका मतलब नहीं कि तुम इसको हल्के में ले लोगे, है ना। जो जो काम तुम नहीं कर सकते हो, ये चुटकी में कर लेता है। हाँ, चुटकी में कर लेता है। क्या क्या समझो? क्या 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 एक डायलॉग क्या है बेटा, है ना। फ्लावर समझ के क्या, फ्लावर समझियो क्या? नहीं, क्या, छोड़ हटाओ, है ना। वो डायलॉग याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। तो क्या है, हर जगह, क्या हर जगह मिलता है। हॉट स्प्रिंग में मिलेगा, कोल्ड जगह पे मिलेगा, डिजर्ट में मिलेगा। जहां डिजर्ट में आप लोग जाइएगा, सूख के प्यास से क्या करिएगा? मर जाएगा मतलब इन द सेंस बेहोश हो जाएगा। पानी नहीं मिलेगा तो बेहोश हो जाएगा। वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उत्पादन करता है। क्या को उत्पादन करता है? आपका इनसाइड द बॉडी, आपके बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एस्टेरिया कुलाई, व्हाट? एस्टेरिया कुलाई, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, होते तो बहुत तरह के होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते तो बहुत तरह के होते हैं। जो आपके बुक में दिया हुआ है, हमें उसे देखना है ना। बाकी सब बाद में देखा जाएगा, हमें उतना लोड क्यों लेना बेटा, है ना। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले जो होता है, क्या हम पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। बैक्टीरिया नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम तो सुना ही होगा? बैक्टीरिया नाम तो सुना ही होगा। बैक्टीरिया क्या होता है? हमारा यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। सर्दी क्या, सर्दी यूनिसेलुलर क्या होता है सर जी? बताइए ना सर, क्या सर, बताइए ना। तो हम बताते हैं, देखो बेटा, यूनिसेलुलर क्या होता है? दो तरह का होता है। हम क्या है? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? जिसके बॉडी में एक सिंगल सेल हो। क्या सिंगल सेल? क्या है ये? मैंने ऐसे बना दिया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सिंगल सेल। जिसके बॉडी में सिंगल सेल हो, वो सारा फंक्शन इंडिपेंडेंटली, सारा फंक्शन करे, डाइजेशन भी करे, रेस्पिरेशन भी करे, सारा चीज एक ही सिंगल सेल करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। जो हमारा कैसे डाइजेशन करने के लिए एक अलग सिस्टम हो, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके अंदर, है ना। रेस्पिरेशन करने के लिए एक अलग सिस्टम हो, एक अलग सेल हो, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, वो क्या है? वो मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर। क्या बेटा? मल्टी सेलुलर। हाँ, तो समझ में आया? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, बुकवा लोग, क्या बुकवा लोग, समझ में आया, है ना। उसके बाद जो बैक्टीरिया है, ये जैसा कि मैंने अभी बताया, ये एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। यूजफुल एंड हार्मफुल भी होता है। बैक्टीरिया क्या होता है? यूजफुल एंड हार्मफुल। जैसे कि हमारा ये फ्रेंड एंड फोयो, जो हमारे दोस्ती, जो हमारे यूज में आए, जो हमें इससे फायदा पहुंचता हो, है ना, वो यूजफुल है। जिससे हमें हार्मफुल हो, जिससे हमें नुकसान होता है, वो हमारा हार्मफुल है। कैसे हो गया? हमारा लैक्टोबैसिलस, जिससे हम दही में, जिससे हम दही जमाते हैं। राइजोबियम जो प्लांट के रूट में क्या करता है? सॉइल में पाया जाता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जिससे क्या होता है? सॉइल की मोटिलिटी क्या होती है ना, फर्टिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है ना। तो ये सारी चीजें, है ना। उसके बाद है हमारा क्या बेटा? ये क्या है? हमारा
फंगई है। क्या है? फंगई है। फंगी जो होता है हमारा यूजुअली क्या होता है, फंगई जो क्या होता है हमारा यूजुअली क्या होता है हमारा मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है बेटा? मल्टी सेलुलर होता है। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? मेरे बच्चों को याद रहेगा कि नहीं? याद रहना चाहिए। फंगई क्या होता है? फिर से बोलो, फंगई क्या होता है हमारा? मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। क्लास में याद हो जाना, क्लास में याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? क्लास में याद हो जाना चाहिए। कैसे? ये जो हमारा लैक्टोबैसिलस है ना, इसको तोड़ के पढ़ना सीखो। लैक्टो, LAC लैक, TO बैसिलस, तो तोड़ के पढ़ो, है ना। इसको एक दफा नहीं, कैसे लैक्टोबैसिलस बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हो रहा होगा, तो क्या करना है? उसे बार बार पढ़ना है, रिपीट करना है। जितनी दफा आप रिपीट कीजिएगा उतना आपके माइंड में क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा। जैसे आज पढ़ लिए, उसके बाद क्या करना है, जैसे हम पढ़ लिए, उसके बाद हमें नेक्स्ट डे जाके फिर उसे कल होके फिर उसको देख लेना है। तो क्या होता है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो सेव हो जाता है ना। भले आपको ये हल्के में ले रहे हो, पता है बहुत सारे बच्चे ये बात को हल्के में ले रहे होंगे, बट अब आगे जब कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा तब मेरी बात आपको याद आएगा, है ना। अभी ले रहे हो हल्के में ले लो, है ना। तुम्हारी अभी दिमाग, तुम्हारी अपनी सोच अभी उतना नहीं खुला, तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा है, अब मेरा इतना है ना। तो बात को समझो, ठीक है, ठीक है मेरे लाला, है ना। जो फंगई जो होता है, जब हम खाने को ऊपर छोड़ देते हैं, खा के जो ऊपर छोड़ देते हैं, रोटी को छोड़ देते हैं, उसमें क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है। लड़की लोग ज्यादा रिलेट कर रही होगी, है ना, है ना, है ना। आधा खा के छोड़ देती है ना। खाना खाई छोड़ दी, ना नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो वो क्या होता है? फंगस होता है। इसका एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है? क्या? ईस्ट। ईस्ट हो गया हमारा, मशरूम हो गया। क्या हो गया? ईस्ट हो गया एंड मशरूम हो गया। ईस्ट हो गया एंड मशरूम हो गया। फंगस का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? ईस्ट हो गया। क्या? ईस्ट। कैसे? आप लोग केक खाए हो बेटा? केक खाए हो? केक को जो फुलाने में जो वर्क करता है, केक को जो फुलाने में जो वर्क करता है, स्वेल जो होता है केक, वो क्या कौन करता है? वो ईस्ट। उसमें क्या डाला जाता है? ईस्ट डाला जाता है। क्या? ईस्ट डाला। हमारा मशरूम हो गया, मशरूम हो गया। ये मशरूम, मशरूम देखे हो कि नहीं तुम लोग? तो देख लेना, बुक में तुम्हारा डायग्राम है, डायग्राम को भी आप लोग को एक दफा देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ जो होता है हमारा क्या होता है? ये भी जो होता है हमारा यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है हमारा? यूनिसेलुलर होता है। याद रखना है आपको, है ना। मोस्टली जो होता है हमारा प्रोटोजोआ जो होता है, मोस्टली जो होता है प्रोटोजोआ, वो हमारा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? मोस्टली जो होता है हमारा ये होता है वाटर में होता है। कहाँ होता है हमारा? पानी में होता है। क्या होता है? वाटर के अंदर होता है। क्या होता है? वाटर के अंदर होता है जी। क्या होता है जी? वाटर के अंदर होता है जी। क्या? क्या बोले, है ना। क्या होता है? वाटर के अंदर होता है ना। जब हमारा प्रोटोजोआ होता है वो कहाँ होता है? यूनिसेलुलर होता है। मोस्टली क्या होता है? वाटर के अंदर होता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। अमीबा, अमीबा, अमीबा को देखे हो तुम लोग? अमीबा को देखो कि नहीं? इस तरह जो होता है ना, डायग्राम देखे होगे बुक में। इस तरह का होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ये क्या हमारा? प्लाज्मोडियम। ये क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो हमारा प्रोटोजोआ में क्या होता है? प्रोटोजोआ क्या होता है हमारा? प्रोटोजोआ बड़े में एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ के बारे में हमें लिखना है, तो क्या क्या लिखना है? प्रोटोजोआ हमारा यूनिसेलुलर होता है। मोस्टली हमारा वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? मोस्टली हमारा वाटर में पाया जाता है ना। और इसका एग्जांपल लिख देना, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, है ना। आपका फुल मार्क मिल जाएगा एग्जाम में, है ना, ठीक है। देखो, है ना। उसके बाद होता है हमारा अलगई। क्या होता है बेटा? अलगई होता है। अलगई जो होता है ना बेटा, बताओ तुम लोग से एक सवाल करते हैं, है ना। अलगई के बारे में बताओ। अलगई हमारा यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है? बताओ, तुम लोग पढ़ चुके हो, ये रिवीजन क्लास है, बताइए क्या होता है। वाह, बहुत सारे बच्चे, रवीश हो गया, है ना, मुस्कान हो गई, है ना, अब्दुल्ला हो गया। वाह, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। आओ तुम्हें चवासी देते, आओ, है ना, कैमरा आओ, कभी मिलो ऑफलाइन में, तब तुम्हें इसका पार्टी देंगे, है ना। मतलब असली क्या बोलते हैं, इनाम देंगे, कितना? 2 रुपया, है ना। हमारी क्लास में 2 रुपए का इनाम चलता है। अगर आप लोग न्यू है तो हमारी क्लास में सबको 2 रुपए का इनाम चलता है। एक क्वेश्चन आपने सही बताया, मतलब आप 2 रुपये आपके खाते में पहुंच गया, ठीक है। 2 रुपया मतलब पहुंच, मतलब मास्टर दे रहा 2 रुपया, यार समझो, अपने जेब से, अपने जेब से दे रहा मास्टर 2 रुपया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। उसके बाद क्या है बेटा? हमारा एल्गई है। क्या है? एल्गई, है ना। क्या है हमारा? एल्गई। एल्गई क्या होता है हमारा? अभी मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे ने बताया था यूनिसेलुलर बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे मल्टी सेलुलर बोल रहे थे, मगर हमारा जो एल्गई होता है वो दोनों होता है। हमारा यूनि भी होता है, ये यूएन को अन नहीं पढ़ लेना, है ना।
यूएन को अन नहीं पढ़ना है। यूएन का मतलब क्या होता है हमारा यूनिसेलुलर। क्या हमारा यूनिसेलुलर। जगह कंपाइल था, जगह की कमी थी बेटा, जगह की कमी थी, इसलिए हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब मल्टी को भी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। इतना बड़ा था, छोटा ही कर दिया। क्या छोटा ही कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारा अलगे जो होता है हमारा यूनिसेलुलर होता है एंड मल्टी सेलुलर होता है। उसके बाद जो होता है अलगे जो होता है मोस्टली जो होता है ना बेटा, बेटा मोस्टली जो होता है ये कहाँ पाया जाता है हमारा अलगे जो होता है मोस्टली हमारा एक्वेटिक। मतलब एक्वेटिक का मतलब नहीं जानते हो तुम लोग। एक्वेटिक का मतलब पानी, पानी 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 पानी। प्यास से मर जाएंगे, प्लीज एक गिलास पानी पिला दो। क्या पानी, है ना। अलगे हमारा कहाँ पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर, है ना। जो अलगे होता है ये ऑन फूड, ये अपना खाना खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। अलगे क्या करता है, अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए कि नहीं। तो उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है। यही तो मेरा जलवा है बेटा, है ना, यही तो मेरा जलवा है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। जो हमारा एल्गी होता है, क्या जो हमारा एल्गी होता है ये ऑन फूड अपना खाना खुद बनाता है। दिमाग में सोचो, ये अपना खाना खुद बनाता है, तो बनाता है खुद बनाता है, तो इसका मतलब क्या है, अपना खाना कौन खुद बनाता है, जो फोटोसिंथेसिस करता हो, है ना, जो फोटोसिंथेसिस करता हो। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल तो होगा ना, होगा कि नहीं, होगा ना। फिर, है ना, तो ये चीज समझो, दिमाग लगाओ। छोटे बच्ची हो क्या, बताओ, छोटी बच्ची हो क्या, है ना। इसके बाद इसका एग्जाम्पल होगा, क्या होगा, क्लामाइडोमोनास। क्या होगा, क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास। मेरे साथ बोलो, क्लामाइडोमोनास, 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 है ना। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ नंबर पे, क्या होता है हमारा वायरसेस। वायरस, वायरस, वायरस। हम तो तेरे प्यार में मर गए, है ना। तो ये वायरस जो है क्या है, वायरस क्या है, वायरस मतलब क्या है जी, ओहो मर गया ना, मतलब दिखता भी नहीं है कभी कभी, है ना, दिखता भी नहीं है कभी कभी। क्यों नहीं दिखता है, वायरस हमको कभी कभी दिखता नहीं है, क्योंकि ये मर चुका है ना, मर चुका है। क्यों, जो वायरस जो होता है ये क्या होता है हमारा नॉन लिविंग होता है। ये वायरस का स्पेशल केस है, ये स्पेशल आदमी है, क्या स्पेशल आदमी है। वायरस क्या है हमारा नॉन लिविंग चीज है। क्या हमारा नॉन लिविंग है। जब वायरस जो हमारा बॉडी के बाहर होता है, जो वायरस बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन लिविंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉन लिविंग बोल देते हैं। जब, है ना, जब किसी बॉडी के बाहर होता है तो वायरस को क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग बोला जाता है, नॉन लिविंग बोला जाता है। अगर बेटा एक बात मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, अगर ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या, ये नॉन लिविंग है, ये ए सेलुलर है या सेलुलर है। वायरस के पास सेल नहीं है। नॉन लिविंग, हर लिविंग, हर जानदार चीजें के पास, हर लिविंग जितनी भी लिविंग चीज है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, है ना, उसे तभी हम लिविंग मानेंगे, तभी उसे हम लिविंग मानेंगे जब उसके पास सेल हो। क्या, सेल हो। अगर उसके पास सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। क्या, लिविंग नहीं है। हमारा वायरस है तो वायरस के पास सेल नहीं है ना, वायरस बहुत ही छोटा है ना। वायरस जब नॉन लिविंग है, वायरस क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए सेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए सेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए सेलुलर। लिख लेना कॉपी में साइड में, क्या, ए सेलुलर, क्या, ए सेलुलर। क्या लिख लेना, ए सेलुलर लिख लें, क्या, ए सेलुलर। ठीक है, उसके बाद क्या है, वायरस नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। जब हमारे बॉडी आउटसाइड द होस्ट क्यों लिखा हुआ, आउटसाइड द होस्ट मतलब जब जो वायरस जो होता है ना, वायरस कब हमारे, जब वायरस कैसे हमारे बॉडी के बाहर होता है ना, ये हमारे बॉडी के बाहर है तो उसे हम लिविंग, नॉन लिविंग बताते हैं। क्या, नॉन लिविंग बताते हैं। जब बॉडी हमारे बॉडी के अंदर है, इनसाइड, इनसाइड द होस्ट। होस्ट क्या है, होस्ट क्या है, होस्ट क्या है, मेहमान है। क्या है, होस्ट क्या है, मेहमान है। जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, है ना, मेहमान आते हैं, आप उसे खाना देते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, तो क्या है वो क्या हुआ हमारे लिए, वो क्या हुआ, होस्ट हुआ। होस्ट कैसे हुआ, जैसे वायरस है, आपके बॉडी में एंट्री किया, आपने उसे अपना रहने के लिए जगह दिया, शेल्टर दिया, खाना दिया, पीना दिया, सहायता दिया, रहन सहन सब चीज आपके बॉडी में हो रहा है ना। जैसे आपके घर में हो रहा था मेहमान का, तो मेहमान क्या है, होस्ट है। जो जो गेस्ट वर्ड निकला है ना, वो होस्ट से ही निकला है। क्या, होस्ट से ही निकला है ना, होस्ट से ही निकला है। ठीक है,
है ना। तो क्या है, जब वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो लिविंग कहला जाता है। क्या कहलाता है, लिविंग कहला जाता है। ये आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। अरे भाई तू काहे रख रहा है जी, तुमको मेरे से क्या दुश्मनी है यार, क्या दुश्मनी है, हाँ? तुमको अपने इतने करीब एकदम सता के रखते हैं यार, तो फिर भी तुम मेरे से छिटक रहे हो। चलो ये सब छोड़ो, इधर लिसन टू मी, ध्यान दो इधर, है ना। उधर उधर ध्यान नहीं देना आप लोग को, है ना। ये क्या है, वायरस जो हमें क्या कॉज करता है, हमारा डिजीज कॉज करता है। वायरस नाम ही है, वायरस क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। वायरस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, कैसे हमारा हो गया कोरोना वायरस, है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सभी कहाँ से, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस नाम तो सुना ही होगा। कौन नहीं जानता आजकल कोरोना वायरस को, बताओ कौन नहीं जानता है कोरोना वायरस को, सब जानता है ना। कोरोना वायरस गाना भी निकला था, है ना, मोदी जी ने ढोल भी पिटवाया था, टन 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 टन। पीटे हो कि नहीं प्लेट, पीटे हो ना, सभी ने पीटा है ना प्लेट, है ना। तो एक किस्म का कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है जो हमारे नाक से, जो हमारे नाक से थ्रोटल एरिया को इन्फेक्ट करे, है ना, नाक को थ्रोटल एरिया से, मुंह से होता है, कैसे कोरोना वायरस है ना, उस तरह मान सकते हो हमें इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, फीवर होता है, सिम्टम्स, ये सभी आपको अगले क्लास में पढ़ना है। अगले क्लास का मतलब हायर क्लास में पढ़ना है ना। उसके बाद क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो हमें हमारे फूड बनाने में, जो फूड कैसे हमारे कैसे फूड ग्रोथ करते हैं, कैसे हम खेती करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो, राइजोबियम हो गया, क्या करता है उसमें, फूड में क्या करता है, खेत में क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उससे क्या होता है, खेत की जो होती है फर्टिलिटी इंक्रीज होती है ना। तो हमारे फूड मेकिंग में हेल्प करता है ना। तो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो हमें फूड मेकिंग में हेल्प करे, क्या, फूड मेकिंग में हेल्प करे। कैसे, हमारा कर्ड में, कर्ड बनाने के लिए कौन मददगार होता है, कौन हमारे मददगार होते हैं, वो होते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या, लैक्टोबैसिलस काका, क्या, लैक्टोबैसिलस काका, काका मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, ये लैक्टोबैसिलस नाम है। ठीक है बुद्धू, क्या यार तुम क्या हीरो बनेगा, है ना। उसके बाद होता है हमारा ब्रेड। क्या, ब्रेड, ब्रेड में क्या होता है, ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए, ईस्ट चाहिए। क्या चाहिए, ईस्ट चाहिए। ईस्ट, इसके 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 तेरी जाना, गाना मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बताऊं, ओ मेरे जाना, है ना। उसके बाद होता है केक। क्या, केक, केक भी बनाने के लिए क्या चाहिए, ईस्ट चाहिए, इसके इसके, है ना। उसके बाद होता है अल्कोहल, अल्कोहल, ईस्ट, इसके इसके ये चीज ठीक है। हमारे मास्टर, है ना, देखो हमारे मास्टर का शौक ही पढ़ाना, है ना। तो होता है यार, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है, कर्ड से, कर्ड से क्या बनता है हमारा लैक्टोबैसिलस। कर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें लैक्टोबैसिलस चाहिए। ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए, यीस्ट चाहिए। केक बनाने के लिए क्या चाहिए, यीस्ट चाहिए। अल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए, इश्क नहीं चाहिए, ईस्ट चाहिए। क्या, इश्क नहीं, क्यों तुम लोग को इतना इश्क काहे सूझ रहा है, काहे इतना इश्क सुनाई दे रहा है, ईस्ट चाहिए, ईस्ट, है ना। उसके बाद क्या है, ये सभी क्या करते हैं, इसमें ईस्ट को किसी इसमें डाले, है ना, है ना। कैसे केक जो उसका जो तो मटेरियल जो होता है उसमें ईस्ट डालते हैं, उसमें क्या करता जाता है, उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, अपनी आबादी को बढ़ाता है। फ्रेगमेंटेशन करके क्या करता है, एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तीन से चार हुआ, चार से पांच हुआ, ये क्या करता है, अपनी आबादी को बढ़ाता है ना। उसके बाद होता है मेडिसिन। मेडिसिन, अब मेडिसिन में बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मेडिसिन में भी काम आते हैं बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत यूजफुल है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही मैंने बताया कि हर जगह, खाने से लेके, पीने से लेके, रहने से लेके, सहने से लेके, हर जगह, है ना, एक्सक्रीशन करने से लेके हर जगह, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा रहता है, पाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमारा एंटीबायोटिक बनाने में भी काम करता है। एंटीबायोटिक कब बनता है, एंटीबायोटिक वो बनता है जब कोई पैथोजन, जब क्या पैथोजन, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, जो हमें हार्म करे, क्या करे, जो हमें हार्म करे, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है ना। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके वो उसके उसके क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है, हमारी एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबायोटिक बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबायोटिक बनाती है। बहुत सारे दवा निकाल दिए, ये कैसे बुखार लग गया, फीवर हो गया, तो उसके लिए एंटीबायोटिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अरे भाई कौन है, जाओ यहाँ से, यहीं पे लाके बजा दिया है ना, है ना। क्या हुआ, एंटीबायोटिक, है ना, बहुत सारी दवाई जो एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक। तब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एंटीबायोटिक, किसी को तबियत खराब हो गया तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एंटीबायोटिक आपको कब खाना है, कब खाना है, डॉक्टर के एडवाइस से खाना है। क्या करना है, डॉक्टर के एडवाइस से खाना है। खुद से एंटीबायोटिक कोई दवाई लेके नहीं खाना है ना, डॉक्टर की सलाह से ही खाना है एंटीबायोटिक, जो भी दवाई खाना है ना। उसके बाद ये कहता है, एंटीबायोटिक क्या करता है, किल करता है, स्टॉप करता है, किसको, पैथोजन को क्या करता है, किल करता है। पैथोजन को क्या करता है, किल करता है ना। पैथोजन क्या, पैथोजन का मतलब क्या, बैक्टीरिया, जो हमें इन्फेक्ट करता है, जो हमें हार्म करता है, वो बैक्टीरिया, है ना। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल का पेंसिलिन हो गया, फ्रॉम फंगस। पेंसिलिन कहाँ से आता है, फ्रॉम फंगस से, ठीक है।
है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा एग्रीकल्चर में भी यूजफुल होता है। कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं, समझते हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर जो होता है उसमें, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, उसमें होता है राइजोबियम होता है। क्या होता है, राइजोबियम होता है। वो क्या करता है, कैसे खेती में कैसे खेत में रहता है, खेत में क्या होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एग्रीकल्चर में, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, क्या, फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें जो मदद करता है, जिसमें हेल्प करता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, राइजोबियम होता है। क्या होता है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम, लेग्यूम रूट, लेग्यूम रूट, रूट को क्या देता है, रूट को देता है नाइट्रोजन देता है, रूट को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, रूट से वो अपना खाना लेता है ना। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट चीज क्या है, हमारा क्लीनिंग द अर्थ इन्वायरमेंट, क्लीनिंग द अर्थ इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग द अर्थ इन्वायरमेंट, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा क्लीनिंग द अर्थ को क्लीन करने में भी बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मददगार साबित हुआ है। कैसे, कोई चीज डेड कर जाता है ना, कोई चीज डेड कर जाता है तो क्या करने लगता है, सड़ने लगता है। क्या करने लगता है, सड़ने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। उससे क्या होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई चीज तुम वेस्ट छोड़ दिए, वैसे वो पड़ा हुआ है ना, उस पे आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, कितना ख्याल रखता है तुम लोग का, हम लोग का कितना ख्याल रखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर तुम कहीं पे कचरा फैला देते हो, है ना, तुम कुछ छोड़ देते हो, खाना छोड़ देते हो, फेंक देते हो, किसकी बदौलत, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, खा के सपाट करके साफ कर देगा, है ना। तो ये चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है डेड चीज को, क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है ना। जैसे खाना फेंक दिया, खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया, खत्म कर दिया खा के, ठीक है ना। जैसे कोई मतलब, है ना, क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। उसके बाद क्या था, प्लांट एनिमल इनटू द सिंपलर, प्लांट एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोज। कैसे प्लांट है और एनिमल है, प्लांट है, कैसे प्लांट का पौधा गिर गया, है ना, फल फ्रूट गिर गया, है ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया, उसको क्या करने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है, खाने लगता है, क्या करने लगता है, खाने लगता है और मिट्टी में मिला देता है। उसी तरह एनिमल भी कहीं पे कुछ डेड कर गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गया, स्मेल आया, उसके बाद क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, मिट्टी में मिल गया, है ना। तो ये चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे अर्थ को, एनवायरमेंट को क्लीनिंग करने में भी हेल्प करता है ना, हेल्प करता है। तो जो सराहता है, जो खाता है, जो सराहता है, जो खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोज होना, यानी टूटना, तोड़ देता है ना। तो क्या होता है, मट्टी में वो चीज मिल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी फॉर यू, हमने पहले ही पढ़ा था, है ना। बेटे हम रोजे से है ना, तो आप लोग रोजे का ख्याल रखिएगा, है ना। देखो ये जो वीडियो है ना, वीडियो की जो क्वालिटी है ना, और जो बैकग्राउंड है, अभी नया बोर्ड नहीं, हम लोग की शुरुआत है ना। तो शुरुआत छोटी चीज से जो होती है, एक्सपेंसिव चीज से नहीं होती। अभी हम लोग ने शुरुआत किया है, आप लोग साथ दीजिएगा, साथ बनाए रखिएगा, तो इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिए और अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या कमी है कंटेंट में, कहीं से भी कोई कमी निकाल के दे दो, जाओ किसी भी सर या टीचर की वीडियो देख लो, अगर यूट्यूब पे बहुत सारे पड़ा हुआ है वीडियो, सब वीडियो की कमी नहीं, भतेर है ना। सिक्वेंस वाइज कंटेंट, सिक्वेंस वाइज तो गाइडेंस तो यहाँ मिल रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। सारा सिक्वेंस जैसे पैड बेच में होता है, उसी तरह का हम लोग लेके चल रहे हैं। वीडियो अपलोड करेंगे, आपको इस तरह से रिविजन करना है, सारी चीजें बताएंगे, ये चीज है। वीडियो बनाना मकसद नहीं है, आपको एक मेंटोर की तरह, एक बड़ा भाई की तरह गाइड करना हमारा मकसद है, समझ रहे ना, है ना। तो हमें आप अपना बड़ा भाई समझे, है ना कि मास्टर समझे, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जो हार्मफुल, देखो दोस्त, हम तेज नहीं बोल पा रहे इसलिए ना, ये जो माइक है ना, सस्ता माइक है ना, अभी हम लोग सस्ते पे है ना, तो इसको चेंज करने में, चेंज होने में पता नहीं आप लोग कितना टाइम लगाइएगा, ये चाहिए ना, है ना। तो चेंज कब होगा हम देखते हैं, है ना, तो कब चेंज होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खैर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, है ना। आप सब्सक्राइब, जब फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका भाई पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
हार्मफुल, फॉर यू का मतलब मैंने पहले ही बताया था, दुश्मन। दुश्मन जो हमें हार्म करे, जो हमें हार्म करे, है ना, जो हमें नुकसान दे, नुकसान पहुंचाए, उसे क्या बोल देंगे, फॉर यू, है ना, फॉर यू। तो उसी के बारे में पढ़ना है हमें, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, जो फॉर यू करता है, जो हार्मफुल हमारे लिए है। तो जो डिजीज कॉजिंग करता है, क्या हार्मफुल का मतलब, क्या आपकी तबीयत को अनस्टेबल करना, आपको हेल्थ की अनस्टेबल, आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ाना, आपकी हेल्थ की वाट लगाना, है ना, वहाँ आपकी हेल्थ की धज्जियां एंड वाट लगाना, उसे क्या बोलते हैं, है ना। इसे क्या है, वो उसमें भी क्या होता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है ना, क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी हेल्थ की धज्जियां उड़ाए, वाट लगाए, है ना, वाट लगाए, है ना, वो कौन, उसका जो नाम है, जो डिजीज कॉजिंग करता है, उसका नाम क्या है, जो उसका नाम क्या, पैथोजन है। क्या, पैथोजन नाम देते थे, पैथोजन, क्या नाम देते थे, पैथोजन। क्या, अब पैथोजन बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा समझ में, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन क्या होता है जी, मैं लाला, तुम लोग क्यों यार सुस्त क्यों हो गए, तुम लोग क्यों हो गए इतना जल्दी तुम लोग यार, कैसे काम चलेगा मेरे बेटा, कैसे काम चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या है, देखो पैथोजन क्या होता है, तो पैथोजन क्या होता है, कोई सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें आके हमारे ऊपर खाना खाए और पीछे से छुरी भोके, है ना, है ना, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, मतलब खाना भी हम ही दे, शेल्टर भी हम ही दे, सारा चीज हम ही दे, हम ही को वाट लगा, मैं हम ही को नुकसान भी कर दे, है ना, हमें 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 ही नुकसान भी कर दे, देख रहे हो ना, है ना। तो पैथोजन क्या होता है, वो फॉरेन पार्टिकल, वो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है ना, एंट्री करने के बाद क्या होता है, वो हमारी बॉडी की धज्जियां उड़ाता है, मतलब डिजीज कॉजिंग करता है, जो हमारी तबीयत को बिगाड़ता है ना, उसे बोलेंगे पैथोजन, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारा डिजीज कॉजिंग करता है, जितना आपके सिलेबस में होता है हमें जानना, एक्स्ट्रा नहीं जानना है, ठीक है ना, मैन यही चीज है, एक्स्ट्रा पढ़ के आप कोई कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, जितना है उतना जाना, जैसे जैसे हायर क्लास में जाइएगा वैसे वैसे आप और डिटेल में इस चीज को पढ़िएगा, है ना। तो क्या होता है पैथोजन, उसके बाद ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज में होता है एनिमल डिजीज जो कॉज करता है, क्या है ह्यूमन डिजीज में, एक डिजीज होता है एनिमल, जो सिर्फ एनिमल को कॉज करता है, क्या होता है एंथ्रेक्स, क्या होता है हमारा एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स होता है जो हमें एनिमल को ही कॉज करता है वो चीज, है ना, कैसे, और एंथ्रेक्स हो गया, है ना, कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन को भी कॉज करने लगता है, एंथ्रेक्स होता है कभी कभी ह्यूमन को भी कॉज करने लगता है, फूड माउथ में रेडिश हो जाता है, क्या होता है, रेडिश हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस नाम रखना है, एक डिजीज है, एक डिजीज है जो एनिमल में कॉज होता है, मोस्टली क्या होता है एनिमल में कॉज होता है, वो डिजीज का नाम क्या है, एंथ्रेक्स, वो डिजीज का नाम क्या है, एंथ्रेक्स, ठीक है। एक होता है फूड, कभी कभी ये ह्यूमंस में भी कॉज हो जाता है, फूड एंड माउथ में, क्या, फूड एंड माउथ में, है ना। ह्यूमन डिजीज का जो आपके आपके जो बुक में जो नाम दिया हुआ ह्यूमन डिजीज का, एक दिया हुआ क्लोरेला, क्या दिया हुआ, क्लोरेला दिया हुआ है, टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, जो आपको बुखार जो लगता है, क्या टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड हो गया, टीबी, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, मिसलेज हो गया, पोलियो हो गया, क्या हो गया, पोलियो हो गया। बहुत सारे बच्चों को हम एक चीज इंटरेस्टिंग से समझाते हैं, बताते हैं, पोलियो का दवाई क्यों पिलाया जाता था, है ना, पोलियो का दवाई क्यों पिलाया जाता, आप लोग कभी सोचे हैं, वैक्सीने लगा है, कोरोना वायरस का तो वैक्सीने लगा है, क्यों लगा है ना, क्यों लगा वैक्सीन, ये शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो में समझना, ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना, है ना। क्या हो जाएगा, है ना, पोलियो, है ना, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, ये हमारा ये पोलियो है, आपको बस इतना दिमाग में याद रखना है, क्या याद रखना है, मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है ना। ह्यूमन डिजीज में क्या क्या होगा, हमारा क्लोरेला होगा, आप एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना, कुछ डिजीज का नाम लिखे, ह्यूमन डिजीज का नाम लिखे तो आपको लिख देना है, क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, मिसलेज हो गया, पोलियो हो गया, है ना। इसमें से तो बेबी आए है ना, टाइफाइड को एंड टीबी को, है ना, याद रखना है आपको, है ना, टाइफाइड टीबी को आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है, दिमाग में बैठा के रखना। उसके बाद जो होता है नाइट्रोजन फिक्स, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में हमारा जो की रोल कौन करेगा, जो की रोल, जो अहम रोल, की रोल जो परफॉर्म करता है, वो क्या होता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना। इसमें नाइट्रोजन साइकिल में की रोल किसका होता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, हमारा राइजोबियम करता है, क्या करता है, हमारा राइजोबियम करता है, राइजोबियम एंड बीजीए, राइजोबियम एंड बीजीए, राइजोबियम एंड बीजीए।
नाइट्रिफिकेशन, है ना। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे आसपास जो नाइट्रोजन जो होता है ना बेटा, उसको जो है ना हमारा प्लांट ऐसा ही डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम उस नाइट्रोजन को लेके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, तो वो क्या करता है, प्लांट को दे देता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, नाइट्रिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, नाइट्रोजन को स्टोर करना, स्टोर करना, ऑब्जर्व करना, क्या करना, ऑब्जर्व करना। उसे क्या बोल देते, उसे क्या बोल देते, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन ही कर देते। क्या, एसिमिलेशन। ऑब्जर्व करेगा, क्या करेगा, तो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद उसे क्या करेगा, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, है ना, जिससे प्लांट को फायदा होगा। उसका डेंट्रिफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन में क्या होता है, तो नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रोट को फिर राइजोबियम क्या कर देता है, नाइट्रोजन में, है ना, नाइट्रोजन में NO2 में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। उसे क्या बोल, प्रोसेस क्या बोल देते हैं हम, डेंट्रिफिकेशन बोल देते हैं, है ना। इससे क्या होता है, जो नेचर जो होता है, हमारा नेचर जो हमारा वातावरण है, जो हमारा नेचर जो वातावरण है, जो हमारा नेचर जो वातावरण है वो क्या करता है, मेंटेन होता है Na2, नाइट्रोजन हमारा नेचर में मेंटेन होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, इतना हम लोग ने समझ लिया, ये प्रोसेस समझ लिया। ये अब इधर आते हैं, फूड स्पॉइलेज। क्या, फूड स्पॉइलेज, है ना। फूड स्पॉइलेज में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्पॉइल यानी खराब कर देता है फूड, क्या करता है, फूड खराब कर देता है ना। स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है ना, बैड स्मेल आती है, कॉज द फूड एंड पॉइजनिंग। इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग भी, कभी 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 क्या, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। इससे क्या होता है, इसे खाने से फूड पॉइजनिंग भी होता है। क्या होता है, फूड पॉइजनिंग भी होता है। क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे, अब इसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं हम लोग, प्रिजर्व कैसे करें, यहाँ लिखना प्रिजर्वेशन। क्या, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कैसे करते हैं हम लोग, जो प्रिजर्व करते हैं, कैसे, बॉइलिंग करती है, बॉइलिंग करती है। बॉइलिंग में क्या होता है, आपको एक कहानी सुनाते हैं, कैसे छिपकली होता है। छिपकली को बहुत अच्छे समझते हैं कि छिपकली दूध में गिर गया तो उसे नहीं खाने से मर जाएगा, है ना। मरता नहीं है। अगर तुम, छिपकली जो है ना, देखो छिपकली के अंदर जहर नहीं होता, छिपकली जो होता है उसके जो आउटर लेयर जो होता है, आउटर का जो देह होता है, जो शरीर जो होता है, उसको जो क्या बोलते, स्किन जो होती है, उसके ऊपर कोई माइक्रो बॉडीज बैठी होती है। क्या, माइक्रो बॉडीज बैठी है, उसको अगर हम बॉइल कर दे, उसी दूध को हम बॉइल कर दे, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो खीर हो जाता है। उसके बाद आप आराम से पी सकते हैं, पीना मत, रिस्क मत लेना, ठीक है। हाँ, ऐसा है, मतलब है मालूम तो बता दिए, है ना। तो ये चीज है बॉइलिंग, है ना, बॉइल करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व कर सकते हैं, सड़ाने से, है ना, खराब होने से बचा सकते हैं। सल्टिंग, सल्टिंग, सल्टिंग मतलब बहुत सारा सल्ट, है ना, बहुत सारा सल्ट अगर हम किसी किस्म फूड को प्रिजर्व करना है, कैसे, कोई हमें फूड प्रिजर्व करना, लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करना हो, तो क्या करना है, सल्टिंग कर देंगे, बहुत सारे नमक उसमें मिला देंगे। नमक मिलाने से क्या होता है, जो नमक जो होता है ना, क्या होता है, वाटर का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वाटर को अपने अंदर सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वाटर मिल नहीं पाता, तो वो ग्रो नहीं कर पाता, मॉइस्चर नहीं मिल पाता तो वो ग्रो नहीं कर पाता, मॉइस्चर नहीं मिले तो खाक ग्रो करेगा, वो खाक ग्रो करेगा, है ना। तो वो चीज है ना। अब सेल्टिंग है ना, सेल्टिंग हो गया, कैसे, अचार, अचार तो सब खाया ही होगा, है ना, अचार में भी सेल्टिंग होता है, जाके पूछ लेना घर से, है ना। उसके बाद होता है क्या, सुगरिंग, सुगरिंग में भी क्या होता है, शुगर मिलाने से क्या होता है, तो शुगर का जो पार्टिकल होता है ना, वो क्या करता है, वाटर को बाइंड कर लेता है अपने, क्या कर लेता है, वाटर को अपने साथ बाइंड कर लेता है। उससे क्या होता है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, वाटर और मॉइस्चर नहीं मिल पाता, उससे वो क्या कर देता है, वो ग्रो नहीं हो पाता, ग्रो नहीं हो पाता। उसके बाद होता है हमारा क्या है, उसके बाद हमारा क्या है, वैक्सीनेशन। उसके बाद क्या हमारा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या करता है, हेल्प आवर बॉडी टू डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। वैक्सीनेशन क्या होता है, जैसे हमारा कोरोना वायरस ही था, कोरोना वायरस में हमें वैक्सीन लगा, सभी को लगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या था उसमें, कोरोना वायरस का क्या था, उसमें कोरोना वायरस का वीक फॉर्म था, क्या था, वीक फॉर्म था, कमजोर कर दिया था लाइफ में, है ना। कोरोना वायरस को लिया तो कमजोर कर दिया, तो वैक्सीन उसका बनाया, है ना, वही कोरोना वायरस को बॉडी के अंदर दिया कमजोर फॉर्म में, जिससे क्या हुआ, आपका बॉडी को वो इफेक्ट नहीं कर पावे, है ना, आपका बॉडी उसको, है ना, थोड़ा सनकुट्टा उड़ा के मार पीट के फिर उसको मालूम चल जाए कि हमारा दुश्मन कहाँ है, हमारा दुश्मन को वो भाप ले हमारा बॉडी, जिससे क्या हो, उसके प्रति हमारा क्या हो, इम्यूनिटी पैदा हो, इम्यूनिटी बन जाए, है ना। अगर फिर से वो बैक्टीरिया आवे तो हम उसे छक्का छुड़ा दे मार के, है ना। तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन किया गया, क्योंकि हमें दुश्मन को आगाह किया गया, हमारे बॉडी को इन्फॉर्म किया गया कि आपके पास इस तरह का ये होगा, ठीक है ना, इस तरह का आपके पास, इस तरह का हमारे पास आएगा, फिर से कोई वैक्सीन या वायरस आएगा तो हम इससे लड़ सके, तो हमें वैक्सीनेशन किया गया। पोलियो वैक्सीनेशन, बहुत सारे बच्चों को पोलियो वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन होता है, प्रोसेस क्या करता है, ये सब वैक्सीनेशन इसलिए लगा जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम को इम्यूनाइजेशन कर सके। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होगा, इम्यून सिस्टम बना सके, ये चीज था। तो ये था आपका पूरा
वन शॉट वीडियो। तो आप बताइए आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ ना समझ में आया तो क्या करना है आपको कमेंट कर देना है, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, है ना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो क्या करना है, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई न्यू बंदे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। ये आपका भाई है ना, तुम मेरे भाई हो, भाई 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 भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हाँ, अगले टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।